जब तक सब में प्रभु विराजमान है ऐसा ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक ना मोक्ष होगा न प्रेम होगा। साधनाओं का दो ही फल है, संसार से मुक्त हो जाना या भगवान के प्रेम में मस्त हो जाना। जब तक सर्वत्र अपने प्रभु को नहीं देखा जाता तो दोनों स्थितियां नहीं मिलती। देखो, प्रेमी की स्थिति है जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जहां दिखत तहां श्याम खड़े। बिउहल बिकल संभाल न तन की घूमत नैना रूप भरे। जहां देखत तहां श्याम खड़े, जित देखो तित श्याममयी है गोपीजन। प्रेमी और ज्ञानी सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, किंचन मात्र भी ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग है और एक प्रेम मार्ग है। ज्ञान में मोक्ष है और प्रेम में भगवान के साथ लीला में सम्मिलित होकर भगवान की सुंदर रूप माधुरी, लीला माधुरी का पान करते हैं। पर दोनों को ये बोध होना ही चाहिए कि सर्वत्र भगवान है। अब ये बोध क्यों नहीं होता है? कल था वासुदेवा सर्वमिति, सब भगवान वासुदेव हैं। ये बहु नाम जन्मनावंते, बहुत जन्मों के बाद साधना करने के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो मेरी शरण में हुआ उसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या? वासुदेवा सर्वमिति, सब भगवान वासुदेव है। हम किससे द्वेष करें, हम किससे राग करें? सब में उसी का रूप समाया, नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, तो सबको कर प्रणाम। काले उसके, गोरे उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, तो सबको कर प्रणाम। तो सब में वासुदेव क्यों नहीं देख पाते? तो अब आगे भगवान कह रहे हैं, कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर वो उन देवताओं का, नियमों का, उपासनाओं का अनुष्ठान करते हैं। अन्य देवताओं की, अन्य मनुष्यों की शरण होते हैं, जिससे उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाए। वो वासुदेवा सर्वमिति तक नहीं पहुंच पाते। तो कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना, कामनाओं ने ज्ञान का अपहरण कर लिया है। एक कामना ही ज्ञान का अपहरण करने वाली है। लोक की कामना, परलोक की कामना, भोग की कामना, ये हमारे ज्ञान को ढके हुए है। वासुदेवा सर्वमिति, सर्वत्र भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। ये हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो स्वामी जी को दिखाई दिया, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। अपने को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बोले कामनाएं हैं जिन्होंने ढक दिया है हमारे ज्ञान को। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना, कामनाओं ने हमारे ज्ञान को ढक दिया है। देखो, ये विवेकवान मनुष्य शरीर मिला है।
इस शरीर में आकर के परमात्मा की प्राप्ति ना करके, प्रभु की प्राप्ति ना करके अपनी कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रहना है बहुत बड़ा ज्ञान है। कामना किसे कहते हैं? भोगों के संयोगजन्य सुख को कामना कहते हैं। पद का संयोग, रुपए का संयोग, स्त्री का संयोग, पुरुष का संयोग, खान पान का संयोग, किसी भी संयोग सुख को, इंद्रिय संयोग सुख को कामना कहते हैं। कामना दो तरह की होती है। एक यहां की खूब भोग भोगूं और मरूं तो स्वर्ग लोग जाऊं, अप्सराएं मिले खूब, वहां नाना प्रकार के भोग भोगूं। यहां के भोग के लिए खूब कमाई करते हैं, परलोक के भोग के लिए दान पुण्य तीर्थ याटन करते हैं। ये वासुदेवा सर्वमिति के लिए नहीं करते, ये परलोक के भोगों के भोग की। या फिर पुनः जन्मू तो ऐसा धनी मानी जन्मू खूब भोग प्राप्त हो, तो इसलिए ये पुण्य संग्रह करते हैं। ये दोनों हमारे ज्ञान को ढके हुए हैं, लोक भोग की वस्तुएं और परलोक की कामना। धन की कामना दो तरह की होती है। पहले कि यहां हम जब जैसा चाहें भोग भोगे, जहां चाहें उतना भोग भोगे, और दूसरा दान करके मैं परलोक में भोग भोगूं। कुछ लोगों खूब दान पुण्य में भी लगे रहते हैं कि परलोक में सुख भोगूं। यही धनी हो जाने की कामना, धन का भोग भोगना, धन का परलोक के लिए दान करना, यही भगवान की प्राप्ति नहीं होने देती। प्रायः लोग इसी में लगे हुए हैं। पुण्य संग्रह शुभ कर्म है। यहां मेरा नाम हो जाए, पुण्यात्मा कहलाऊं, बड़ा दानी आदमी है, और परलोक में इसका मुझे हिसाब मिले, विमान मिले, अप्सराएं मिले, देवताओं को जो भोग मिलते हैं वो भोग मिले। ये सभी कामनाएं असत हैं, अनित्य हैं, असार है, बंधनकारी है। सभी कामनाएं जो लोक परलोक की है। इसलिए विवेक पूर्वक, जो हमारा विवेक इन कामनाओं से आच्छादित है, हमें इन कामनाओं से निकलना है। जितनी झंझटें हैं सब कामनाओं में है। पद, रुपया, अपनी मान्यता, अपना कुछ माना, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता, यही सब प्रपंच है। विवेक जब आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है, तो वो ये नहीं समझ पाता कि हमारा कल्याण किस में होना है, हमारा मंगल किस में होना है, और वो कामना कर बैठता है भोगों की, किसी पदार्थ की, किसी पद की। कोई बड़ा अहंकार सूक्ष्म होता है। किसी भी तरह का पद प्रतिष्ठा का भोग मान, ये कामना हमारे सुंदर ज्ञान को ढक देती है। जीव ज्ञान स्वरूप है। अगर कामना ना हो तो अभी बोध हो जाए भगवत तत्व का कि सर्वत्र भगवान विराजमान है। अब आप विचार करो कि जिस धन की, जिन पदार्थों की, जिन व्यक्तियों की, जिन पदों की आप कामना कर रहे हैं, वो कब तक आपके पास रहेंगे, कब तक टिकेंगे? नहीं टिकेंगे, क्योंकि ये सब अनित्य हैं, नाशवान हैं, परिवर्तनशील हैं और बिछड़ने वाले हैं। तो पूरा जीवन जो हम मोक्ष या भगवत प्रेम के लिए भगवान ने दिया था, उसे कामनाओं की पूर्ति में लगा दें, धन में लगा दें, पद प्रतिष्ठा में लगा दें, भोगों में लगा दें, और वो हमारे साथ रहेंगे नहीं। भोग, पद प्रतिष्ठा, धन और भी जो कामनाएं हमने की,
ऐसा विवेक करके जो साधक कामनाओं का त्याग करके विषयों का सेवन करता है, जैसे हमारी कामना है कि हमें ये मिले और फिर वो भोग, वो बंधनकारी है। हमारी कोई कामना नहीं है, फिर जो मिला जैसे मिला वो शास्त्र सम्मत व्यवहार करता हुआ, क्योंकि बिना भोगे शरीर चलेगा नहीं। जल है, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, ये सब विषय ही है। तो उचित शास्त्र सम्मत विषयों का सेवन करने से शरीर पोषण करते हुए वो कामना रहित होकर मोक्ष पदवी या प्रेम को प्राप्त होता है। प्रकृत्या नियता स्वया, कामनाओं के कारण विवेक तो पहले से ढक जाता है, फिर प्रकृति उसका नियंत्रण करती है। ये जो माया है ये नियंत्रण करती है। जहां थोड़ा सा विवेक ढका, एक विवेक ही ऐसी वस्तु है जो प्रकृति का नियंत्रण करता है, और विवेक ढक गया तो प्रकृति नियंत्रण करती है। प्रकृति जब नियंत्रण करती है तो प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। उन 3 गुणों का जब प्रभाव आता है तो अपने अपने गुण धर्म के अनुसार कर्म बनते हैं। वो वासुदेव सर्वमिति तक पहुंच ही नहीं पाता है। स्वभाव के परवश होकर के जीव, परवश जीव, स्ववश भगवंता, जीव प्रकृति के नियंत्रण में होकर परवश होकर वो करता है। व्यक्तिगत स्वभाव, ये व्यक्तिगत स्वभावो मूर्धनि वर्तते, इसको बदल देना ही भजन का फल है। स्वभाव, अगर स्वभाव नहीं बदला तो आपके भजन का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा। देखो सेवक जी स्वभाव बदल गया, बोले यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, मेरा ये सहज स्वभाव पड़ गया है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, ये मेरा स्वभाव पड़ गया है। किसी का स्वभाव है चुगली करने का, किसी का स्वभाव है निंदा करने का, किसी का स्वभाव है दोष दर्शन करने का, किसी का स्वभाव है गुण दर्शन करने का, किसी का स्वभाव है प्रशंसा करने का। ये सब स्वभाव के परवश होकर जीव भोगों में रत हैं। इस स्वभाव को बदलना है हमें भजन बल से। सुतो राधिका कीर्तिरंता स्वभावे, गुणाराधिकाया श्रिया एत दीहे। सुतो राधिका कीर्तिरंता स्वभावे, मेरा ये स्वभाव पड़ जाए कि मैं श्री जी की चर्चा किसी और कुछ सुनना न चाहूं। मेरा ये स्वभाव पड़ जाए कि मेरा निरंतर नाम जप पड़े। स्वभाव बदलना होगा, और स्वभाव बहुत कठिन होता है बदलना, क्योंकि वो कारण शरीर है। स्वभाव बदलने का मतलब है आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का परिवर्तन, स्वभाव बदलना। या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न त्यजते, जो स्वभाव में यदि दोष बैठ गया है, स्वभाव में कोई दोष बैठ गया है और उसी के छुड़ाने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। हम देखते हैं स्वभाव अपना प्रभाव दिखा के रहता है। छोड़ सकते हो, उठो, अपने अपने स्वभाव को बदलो, स्वभाव को भागवतिक बनाओ, प्रपंच रहित कर दो, सब शांति हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है
भागवतिक पुरुषों के भी स्वभाव में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पूर्व जन्म से इतनी दृढ़ हैं कि वो काटे नहीं कटती हैं, वो स्वभाव में बर्ताव में आ ही जाती है। अगर उन दोषों को मनुष्य छोड़ नहीं सकता तो मनुष्य जन्म मिला ही क्यों है? मिला तो दोषों को छोड़ने के लिए है। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है, परंतु जब तक मनुष्य के भीतर कामना की पूर्ति का उद्देश्य रहता है तब तक वो अपने सुधार स्वभाव का नहीं कर सकता। कामना का त्याग किए बिना स्वभाव का सुधार नहीं, और स्वभाव का सुधार हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। जिसका जितना स्वभाव भागवतिक हो गया है उतना ही उसका भजन सफल है। ईर्ष्या स्वभाव, द्वेष स्वभाव, बहुत स्वभाव में कूड़ा करकट भरा है। स्वभाव में जब प्रबलता होगी तो तुम निर्बल होगे। वो जबरदस्ती वही कराएगा, बोले इसका स्वभाव है यार। स्वभाव में जब प्रबलता होगी तो तुम निर्बल होगे, और विवेक में जब प्रबलता होगी तो स्वभाव का परिवर्तन हो जाएगा। जिसका उद्देश्य अब मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ये बात आ गई तो वो विवेकवान होकर स्वभाव को सुधार लेगा। चाहे न चाहे कबहू कछु, चाह नहीं। हमारे पुराने पूर्व गुरुदेव भगवान तो ऐसे थे कि ऐसे पात्र भिक्षा के लिए किया अगर कुछ महाराज जी डालें तो पात्र वो तुरंत उलट देते थे, कहते थे नहीं हम क्यों कहें डालो, पात्र रखा है तो मन है डाल दो। अगर पूछ लिया, अगर इतनी आलू रखी फलहारा करते थे, बोले और महाराज जी डालें तो बस हटा लेते थे, नहीं। तो पूछा कि महाराज जी आप ऐसा क्यों करते? तो बोले इच्छा मिटाने के लिए ही तो साधु बने हैं। हम क्यों इच्छा करें कि डालो, हम क्यों इच्छा करें कि और डालो, और उनको बोलो मत, डालते रहो पवा लो तो भर पेट पालेंगे। और पूछ लिया महाराज जी दूध है डालें, नहीं लेंगे। इच्छाओं का त्याग करना ही, कामनाओं का त्याग करना ही उद्देश्य। अब ये इच्छाएं इतनी सहज त्याग नहीं होती, इस स्वभाव में बैठी हुई है। और स्वभाव जब डट के भजन किया जाता है तो शुद्ध विवेक जब प्रकट होता है तब उसका परिवर्तन होता है। तो स्वभाव का सुधार कर सकते हैं। स्वभाव सुधारो, प्रकृति के परवश मत हो। अगर स्वभाव प्रकृति के परवश रहा तो सुधरेगा नहीं। प्रकृति को स्वभाव के अधीन बनाओ। वो स्वभाव कौन होता है? या जो परोमय सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस जाओ। निरंतर नाम जप करना, भगवत चिंतन करना, निंदा स्तुति से दूर रहना, ये स्वभाव हमारा भगवत प्राप्ति कराएगा। ये सर्वत्र भगवान विराजमान है, ये हमारा भाव आएगा। कैसे, कब हम ये ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे कि सर्वत्र भगवान विराजमान है? क्योंकि इस ज्ञान के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। तम तम नियम आस्थाए, कामनाओं के कारण प्रकृति के परवश होने पर मनुष्य कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को ढूंढता है कि वो नियम बता दो, उपाय बता दो जिससे हमारी कामना की पूर्ति हो जाए। कोई तपस्या, कोई दान, कोई मंत्र, कुछ ऐसा जप जिससे हमारे कामनाओं की पूर्ति हो जाए। वो उपाय खोजता है कामनाओं की पूर्ति का। वो उन उपायों की विधियां, नियम जानना चाहता है जिससे उसकी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। अब अमुक कामना की पूर्ति के लिए वो समय लगाया, पहले दूसरी कामना, फिर उसकी पूर्ति के लिए। इस तरह वो नियम
जब अनुष्ठान केवल कामना की पूर्ति में करते करते मर जाता है, तो दिखाई देता है बड़ा भजनानंदी है, लेकिन वो भगवान से संबंध नहीं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, वो ये अनुभव नहीं कर पाता। वासुदेवा सर्वम प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक उपाय और नियमों को धारण करके मनुष्य अन्य देवताओं की शरण लेता है, वो भगवान की शरण नहीं लेते। अन्य देवता कहने का तात्पर्य है कि अन्य देवताओं को, मनुष्यों को भगवत स्वरूप न मान करके किसी धनी मानी का, किसी व्यक्ति का आश्रय, किसी देवता का आश्रय अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए लेते हैं, भगवान से अलग सत्ता मानते हैं। इसी से वो अंत वाला अंतवंतु फलम तेषाम, वो नाशवान फल को प्राप्त होते हैं। अगर देवताओं या भगवान एक मान लो तो उसमें भी कल्याण हो जाएगा। किसी भी देवता को भगवान मान लो, किसी भी देवी को भगवान मान लो, किसी भी व्यक्ति को भगवान मान लो, आपका कल्याण हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को, यह मानने की बात है। उड़िया बाबा जी ने एक प्रसंग में बताया कि एक बहुत सीधे सरल भक्त थे, उनको जब सुनने को मिला बिना गुरु मंत्र के कल्याण नहीं होता, तो वो गए और एक यशस्वी जिनका बड़ा यश था उनसे कहा कि हमें आप गुरु मंत्र दीजिए। तो उन्होंने गुरु मंत्र दिया और वो बड़ी तन्मयता पूर्वक अपने दिए हुए गुरुजी के गुरु मंत्र को जपने लगा। 1 वर्ष व्यतीत हुआ तो मां काली प्रकट हुई और कहा, बेटा तेरा गुरु पाखंडी है। उन्होंने कहा, माता जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बोले, वो शराब पीता है और शराब पी करके ही मंत्र दिया था, अशुद्ध है मंत्र। उनका, पहले माता जी आप रुकना चाहो या जाना चाहो, दोनों प्रकार से आपसे प्रार्थना है कि छूट है। आप हमारे गुरु के विषय में ऐसा कैसे बोल दिए? यदि हमारे गुरु का मंत्र अशुद्ध होता तो आप कैसे प्रकट हो जाती, और आप गुरु को पाखंडी कैसे कर सकती है? माता जी बहुत प्रसन्न हुई और कहा, आज से हमें सिद्ध करने का यही मंत्र रहेगा, अशुद्ध मंत्र से ही हम सिद्ध हुआ करेंगे। अगर हम किसी को भगवान मान ले, किसी देवता को, किसी व्यक्ति को, तो हमारा सारा कार्य बन जाए। हम संत को, भगवंत को कहा भगवान मान, स्वभाव परवश होकर के पूरा चराचर जगत ऐसे है, हमको मानना होगा कहीं न कहीं, हमें अपनी श्रद्धा विश्वास कहीं न कहीं समर्पित करना होगा। त्रिगुण माया से प्रेरित संपूर्ण संसार चल रहा है, यहां से लेकर ब्रह्मा तक, ये सब त्रिगुणमयी माया का है। हमें माया ना देखकर भगवान देखना, अपना कल्याण करना है, अपना स्वभाव सुधार करना है हमें। अगर हम अपना स्वभाव नहीं सुधार कर सकते तो फिर ऐसा स्वभाव माया का है कि आप कभी पार ही नहीं पा सकते। हर जगह दोष दर्शन होगा, हर जगह दोष दर्शन होगा, कहीं ऐसा नहीं जहां दोष दर्शन आप ना कर सको। परीक्षित जी 7 दिन में भगवत प्राप्ति करानी है श्री सुखदेव जी को। जब रास का वर्णन किया तो परीक्षित जी के मन में प्रश्न आ गया कि भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ, ये क्या रात्रि में बहुत सी नवयुवतियों के साथ मिलना, ये क्या धर्म की स्थापना है? वहीं से रात बंद कर दी थी, पढ़ के देख लो, वहीं से चैप्टर बदल दिया, तुरंत चैप्टर श्री सुखदेव जी ने बदल दिया कि रास के अधिकारी नहीं। अगर हमारे स्वभाव में प्रश्न बैठा है, दोष बैठा है, तो भगवान के लिए भी प्रश्न उठ जाता है, ऐसा क्यों? और अगर स्वभाव हमारा शुद्ध है, स्वभाव हमारा परिपक्व है,
तो हम पापी में भी गुण ढूंढ लेते हैं। देखो, जब हम गुण बुद्धि की तो शराबी में हमें गुरु दिखाई दिए। हमने पंचांग प्रणाम किया ब्रह्मावर्ती बिठूर में, जब उन्होंने कहा टूटना नहीं, बहुत तोड़े जाओगे। जैसे ये मूर्ति थोड़ी थोड़ी काटी जाती है और ये टूटी नहीं तो देखो भगवान बन गई, ऐसे ही तुम पूरे जीवन में टूटना नहीं, छेनी चलेगी, हथौड़ा चलेगा, माया तोड़ना चाहेगी, लेकिन सिम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति दासु। भगवान रक्षक हैं, माया में लड़खड़ाता है जीव, गिरने की चेष्टा करता है, वो अपनी गोद में उठा लेते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान रक्षा करते हैं। नहीं जो माया सब जगह ही नचावा, और जासु चरित लखी काहू न पावा। सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न। इसका प्रभाव कहां होता है? स्वभाव तक, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्वभाव का सुधार करने के लिए ही हमें मनुष्य जन्म मिला है। हम अपना स्वभाव ऐसा बनाएं जो प्रकृति के अधीन ना हो, प्रकृति स्वभाव के अधीन हो जाए। हम गुणों के अधीन ना हो, गुण स्वभाव में प्रभाव ना दिखा पावे, ऐसा गुणातीत स्वभाव हमारा हो जाए। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कामना की पूर्ति के लिए वो भगवान की शरण न लेकर के किसी धनी मानी पुरुष या देवता आदि की शरण लेते हैं। अब भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है, उस देवता ही में मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। ये भगवान का कृपा प्रसाद है। जो जो मनुष्य जिस जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करना चाहता है, उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के प्रति मैं दृढ़ कर देता हूं, अचल कर देता हूं। वे दूसरों में ना लगकर मेरे में ही लग जाए, ऐसा मैं कभी प्रेरणा नहीं करता। जो जहां लगा है उसको वही लगा देता हूं, जो जहां लगा है उसको वही लगा देता हूं। मैं ऐसा नहीं करता कि मेरे में लग जाए। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम अचलाम श्रद्धाम। जो जहां लगा है वही मैं उसे दृढ़ कर देता हूं, वही उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूं। यद्यपि उन देवताओं में लगने से उनका कल्याण नहीं होता, फिर भी मैं उनको उन्हीं में लगा देता हूं। तो जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, उनकी श्रद्धा में मैं अपनी कृपा प्रसाद डालता हूं और उसे अपने प्रति दृढ़ करता हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबको प्यार करता हूं, लेकिन तुम अगर किसी और को प्यार करते तो वही तुम्हारा दृढ़ कर देंगे, अपने प्रति नहीं घसीटेंगे। भगवान का यह स्वभाव है। इस पर शंका होती है कि आप सबकी श्रद्धा अपने में दृढ़ क्यों नहीं कर लेते। इस पर भगवान कहते हैं कि अगर मैं सबकी श्रद्धा को अपने प्रति दृढ़ करूंगा तो फिर स्वतंत्रता मनुष्य जन्म की कहां रही। तुम स्वतंत्र हो, जहां चाहो वहां श्रद्धा कर सकते हो। और फिर मेरी स्वार्थ परायणता न दिखाई देने लगे, इसलिए मैं जिसकी जहां श्रद्धा वहीं दृढ़ कर देता हूं, अपने प्रति नहीं लाता। अगर लोगों को अपने में ही लगाने का मेरा आग्रह रहे तो ये मेरी कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यह है कि जो जहां लगना चाहता है मैं वहीं लगा देता हूं। अतः स्वार्थ को मिटाकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूं कि मनुष्य पक्षपात करके
दूसरों से केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाने में ही ना लगा रहे, किसी को पराधीन ना बनाए, जो जहां लगा है उसको वहीं लगा रहने दे, विचलित ना करे। अब दूसरी शंका होती है कि महाराज आप उनकी श्रद्धा देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं, तो इससे आपकी साधुता तो सिद्ध हो गई, पर जीवों का कल्याण तो नहीं होगा ना। बिना आपकी शरण में आए वो निर्भय, निश्चिंत, निशोक या मोक्ष या प्रेम को तो नहीं प्राप्त हो सकते। इस पर भगवान कहते हैं कि मैं उनकी श्रद्धा को दूसरों से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूंगा तो किसी किसी को मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी, परंतु मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूंगा, स्वतंत्रता दे दूंगा। तो एक दिन वो जब वहां देखेंगे कि मेरी बात नहीं बन रही तो मेरी शरण में जरूर आ जाएंगे, वो मेरी तरफ आकृष्ट होंगे, मेरे भक्तों का संग मिलेगा और वो मेरी शरण में आ जाएंगे और उनका उद्धार हो जाएगा। ये तरीका है। तीसरी शंका होती है कि जब आप स्वयं उनकी श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ कर देते हैं तो फिर उस श्रद्धा को कोई मिटा ही नहीं सकता, फिर तो उसका पतन होता चला जाएगा। इसका समाधान करते हैं कि उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति दृढ़ करता हूं, मैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूं, पर वो अपनी इच्छा को बदलने में स्वतंत्र हैं और इसका सहयोग मैं देता हूं सत्संग से। सत्संग से उनकी इच्छा का परिवर्तन भगवान नहीं करेंगे, वो स्वयं कर सकता है कि अब मैं किशोरी जी की उपासना करूं। बहुत से ऐसे जन हैं जो अन्य अन्य उपासनाओं में लगे थे, सत्संग ने उनकी इच्छा का परिवर्तन किया और उनकी श्रद्धा श्री बिहारी जू में लग गई। इच्छा बदलने में निर्बल या अयोग्य नहीं है मनुष्य शरीर, इच्छा बदल सकता है। अगर इच्छा को बदलने में वे परवश होते तो मनुष्य जन्म की महिमा ही कहां रही। इसीलिए इच्छाओं का त्याग करो, गलत कामनाओं का त्याग करो, जो गलत कामनाएं हैं। अच्छी कामनाओं को धारण करो, भगवान का नाम जप करो, लीला गायन करो, भगवान के लिए रो, उनके भक्तों का संग मिले, उन्हीं के चिंतन में डूबो। जैसी जैसी इच्छा करोगे वैसा ही भगवान तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। प्रायः मनुष्य दूसरे मनुष्यों की तरफ लगना चाहता है, मनुष्य की तरफ लगना चाहता है, देवता या भगवान की तरफ तो बात जाने दो, मनुष्यों की तरफ लगना चाहते हैं और उसे अपने अधीन करना चाहते हैं। कोई है अपने प्रति श्रद्धा करवाना चाहता है, अपना पूजन, अपना आदर, अपना मान, अपना सम्मान करवाना चाहता है, परंतु भगवान सर्वोपरि होकर किसी को अपने अधीन नहीं बनाते। प्रत्युत जो जहां श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को वहीं दृढ़ कर देते हैं। ये भगवान की उदारता, महानता, निरपेक्षता है। अर्थात ऐसे जो संत होते हैं जो भगवान के स्वरूप को जानने वाले होते हैं। अब राम उपासक है तो उसे राम उपासना में दृढ़ कर दिया, शिव उपासक तो शिव उपासना में दृढ़ कर दिया, माता जी का उपासक तो माता जी को अब वो कहता है कि मैं आपकी उपासना धारण करना चाहता हूं, जैसे जो कहता है मैं हे भगवान आपकी शरण में, तो उसे भगवान अपनी श्रद्धा देकर पुष्ट कर देते। ऐसे ही भगवान की दृष्टि में सब कुछ भगवान तो है ही, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय। इसलिए भगवान में किसी के प्रति किंचन मात्र पक्षपात नहीं है। भगवान का अगर स्वभाव जान जाओगे तो केवल भजन ही अच्छा लगेगा। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव नाना। इसलिए उचित है कि सब कामनाओं की पूर्ति के लिए केवल भगवान का आश्रय लिया जाए, अन्य देवी देवता मनुष्य पदाधिकारी किसी का नहीं।
केवल भगवान के आश्रय लेने से इच्छाएं पूर्ण होगी या नष्ट हो जाएंगी, और हमारा यात्रा जो मनुष्य जन्म लेने का था परम पद, वो पूर्ण हो जाएगा। अगर अन्य कहीं से इच्छाएं हमने की तो हम इच्छाओं में ही फंसे रहेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है और उसकी वो कामना पूरी होती है, परंतु वो कामना पूरी मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। उस देवता को मैंने सामर्थ्य दी है, पूर्णता मेरे से ही होती है। अगर किसी भी देवता की आराधना की और उसने कामना पूर्ति की तो कामना देवता ने पूर्ति नहीं की, भगवान ने ही पूर्ति की, क्योंकि उस देवता को सामर्थ्य भगवान ही दी हुई है। इसलिए अंतु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों ने अन्य मनुष्यों और देवताओं की आराधना करके जो फल प्राप्त किया वो अंतवत्तु फलम तेषाम, अंतवत्तु नाशवान है, वो नाशवान ही फल मिलता है। मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि युक्त मनुष्यों को अंत वाला फल मिलता है, नाशवान, और जो भगवान की उपासना करते हैं उन्हें भगवान प्राप्त होते हैं। ये नियम है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को, स्त्री का पूजन करने वाले स्त्री रूप को, हिरण का चिंतन करने वाले हिरण बने। जो जिसका चिंतन करता है वही बन जाता है, उसी को प्राप्त होता है। बस संभालना है कि तुम्हारा चिंतन क्या हो रहा है। देखो, अपने चिंतन को संभालना है। हमारे जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनमें हमारे चिंतन में विक्षेप पड़ता है। कभी हमारे द्वारा ऐसी चेष्टा हो जाना, कभी दूसरे के द्वारा ऐसी चेष्टा हो जाना, कभी एक माहौल में ऐसी चेष्टा बन जाना जो भगवत चिंतन छुड़ाए। हमको अपने भगवत चिंतन को बचाना है। जरूरी नहीं कि हम शाम तक जिए। अरे यार चलो 2-4 दिन हम इस प्रपंच को देख लेते हैं, फिर शांति से भजन करेंगे। नहीं, पता नहीं शांति मिलेगी, इसी प्रपंच में रास्ता अंतिम पूर्ण हो जाए। हमको हर समय भजन देखना है। हमारी बात को समझ लो, यहां कोई न बुरा है न कोई अच्छा है। एकमात्र भगवान 3 गुणों की माया को अपने पर्दा डालकर लीला कर रहे हैं। तुम अगर इस बात में पड़ोगे कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें तो सबको प्रणाम करके बस अपने भजन को बचाना है। इतनी बार कहा गया है कि जहां कहीं किसी की दोष दर्शन वृत्ति हो वहां प्रणाम करो। अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है तो कान में अंगुली डालो, राधा राधा कहते हुए भाग पड़ो वहां से। मत सुनो किसी की निंदा। हम भगवत चर्चा सुनकर भगवत भाव बनाने आए कि निंदा सुनकर के दोष भाव बनाने आए? अगर हम सांसारिकता को अपने दिमाग में भरेंगे तो हमारा चिंतन छूट जाएगा। हमारा चिंतन बचना चाहिए। जो सांसारिक लोगों से संबंध रखते हैं, सांसारिक कार्यों से संबंध रखते हैं, देवी देवताओं से संबंध रखते हैं, लेकिन भगवान से संबंध नहीं रखते, तो उनके पुण्य तो बढ़ते हैं। अगर पुण्य किया तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य क्षीण हुआ फिर मृत्युलोक में आ गए। लेकिन मेरा भजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इस भाव को लेकर भगवान कहते हैं मद्भक्ता यान्ति मामपि
चाहे जैसा आचरण करने वाला हो, ये भगवान के मार्ग में छूट हो जाती है। जीव कैसा ही आचरण क्यों न करे, दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, आखिरकार वो मेरा भक्त है। इस बात से, इस संबंध से मैं उसका कल्याण कर देता हूं। यहां आकर के बात पूर्ण होती है। ये करुणा किसी में नहीं है, न किसी व्यक्ति में है, न किसी देवता में है, न किसी गुरु में है, न किसी संत में है। ये नहीं है, ये नहीं, गुरु में भी नहीं। अगर शिष्य में दोष देखेगा तो गुरु निकाल देगा, नहीं निकाल देगा। मन से भले ना निकले, लेकिन बाहर से हटा देगा। अगर संत तुम्हें अवगुणी देखेगा तो बाहर निकाल देगा। देवता तो कोई पक्ष लेता ही नहीं, जब विपत्ति आती है वो तो उतना ही पुण्य भर का फल देता है। और मनुष्य जय जयकार हो रही तो साथ में खड़ा है, अगर निंदा होने लगेगी तो देखेगा भी नहीं और हंसी उपहास करके। और अगर आप कहीं निर्धन हो गए, रोगी हो गए, तो आपकी गली जाना बंद कर देगा, क्योंकि वो समझेगा कुछ मांग न ले। भगवान के समान हित करने वाला कोई नहीं। तो भगवान के समान हित ऐसी, जब आचार्य और कृष्णदास जी में, तो आचार्य ने एक दिन देखा श्री विठलनाथ गोस्वामी जी ने कि श्रीनाथ जी जलेबी का भोग पा रहे हैं। जब वो भोग लेके गए तो उनका, हमने जय जय जलेबी का भोग तो लगाया नहीं और बाजार के भोग लगता नहीं, फिर आप ये जलेबी कैसे पा रहे हो? तो बड़े मुस्कुराते हुए कहा, कृष्णदास जो है ना, उन्होंने मानसिक भोग लगाया। एक जगह जलेबी बन रही थी तो देखा, वो ये गरम गरम जलेबी तो श्रीनाथ जी पाते थे, कितना अच्छा था, तो पहुंच गई भाव। तो बोले वो कृष्ण, तो उनका कृष्णदास को तो हमने त्याग दिया है। तो उनका, देखो आप आचार्य हो, आप गुरु हो, आप त्याग सकते हो, लेकिन एक बार जिसको हमने स्वीकार किया उसे त्याग नहीं सकते, श्रीनाथ जी ने कहा। तो हुआ ना, गुरु ने त्याग दिया लेकिन इष्ट ने त्याग नहीं किया। उमा राम समहित जगमाही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उनके समान कोई हित करने वाला, कह रहे मद भक्ता यान्ति मामपि, सब छोड़ सकते हो क्योंकि सब गुण के पुजारी हो। अवगुण करे समुद्र सम गणत ना पनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। समुद्र के समान अपराध बन जाए तो भी लालडी जो मानती नहीं कि अपराध बना। इसीलिए उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना। ना कोई मनुष्य, ना कोई पदाधिकारी, ना कोई शिष्य, ना कोई संसार का या संसार से जो और भी लोग हैं उनमें देवता ऐसा कोई है कि अवगुणों का पक्ष ले ले, दुराचारी का पक्ष ले ले। वो केवल एक भगवान है, अपिचेत दुराचारो। इसीलिए भगवान के समान प्यार करने वाला कोई नहीं है। जो दुराचारी से दुराचारी आचरणहीन है, पर वो मेरा भक्त है, इस बात से मैं कल्याण कर देता हूं। ये बात उसने केवल मेरे से संबंध जोड़ा और आसक्ति और आग्रह पूर्वक विषयों का सेवन किया। आसक्ति और आग्रह पूर्वक, लेकिन संबंध मेरे से जोड़ा, इस बात से मैं उसका कल्याण कर देता हूं। ये समझ के परे की बात है। आसक्ति पूर्वक विषयों को भोग रहा है, इसको कैसे भगवत प्राप्ति होगी? बोले इसने भगवान को अपना मान लिया है ना, इसलिए इसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विषय सेवन उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर संसार की आसक्ति और आग्रह है हमारे अंदर और भगवान से जुड़ जाते हैं, तो संसार की आसक्ति और आग्रह एक दिन नष्ट हो जाएगी और भगवान कृपा करके अपना हमें स्वीकार कर लेंगे। भगवान का विधान भगवत स्वरूप होता है। भगवान अपनी सत्ता से
अपने भक्त का कल्याण करते हैं। जैसे कोई गोद नामे ले ले, बिल्कुल गरीब का लड़का है, दरिद्र है, लेकिन वो खरबपति है, तो हो गया ना खरबपति, तुरंत खरबपति हो गया बिना कमाए। ऐसे ही भगवान की शरणागति है। भगवान की शरण में होते ही जीव जैसा भी मलिन हो, भगवान उसे निर्मल स्वभाव वाला बना देते हैं, भगवान उसे संत बना देते हैं। करो सद्यते साधु समाना, कोटि विप्र बदल आ गए जाहु, आए शरण तजो नहीं ताहु। इसीलिए मद भक्ता यान्ति मामपि, भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। हम सबको चाहिए कि अगर हमें कामनाओं की भी पूर्ति करनी है तो अपने भगवान से करें। बहुत जन्मों से हमारा मलिन मन है, साफ करते करते हो सकता है फिर कोई छींटा लग जाए, फिर कोई गंदगी लग जाए। एक दूसरे के हाथ में मिला के चलो, बड़ा फिसलन वाला मार्ग है। अगर कोई गिर रहा है तो हमें चाहिए कि 4 लोग मिलकर उसे संभालें और उठाकर आगे बढ़ावें। ऐसा नहीं है कि गिर रहा है तो 4 लोग मिलकर चाल लाते हैं और मार दो कि वो दलदल में चला जाए। गिर रहा है तो उसे उठाओ, उसे उठाकर आगे बढ़ाओ, तो भगवान तुम्हें गिरने नहीं देंगे। अगर तुमने भगवान का भक्त मानकर कोई गिर रहा है और उसे समझाकर बुझाकर चारों तरफ से घेर कर बचा लिया, माया का तूफान आया तो तुम्हें भगवान बचा लेंगे, तुम्हारा पक्ष भगवान लेकर तुम्हारा कल्याण कर देंगे। एक भगवान की ही शरणागति ऐसी है जिसमें हम निर्भय हो सकते हैं, नहीं तो और कोई भी साधना कर लो उतना ही फल मिलेगा। और भगवान की शरण में दुराचारी से भी दुराचारी, आचरणहीन, संसारासक्त भी भगवत प्राप्ति कर सकता है जो भगवान की शरण में। इसलिए हमें प्रभु की शरण में होकर निरंतर नाम जप करना है और अपने आप को बचाते हुए प्रभु तक ले जाना है। और जहां हम बच ना पाए वहां रोएं और प्रभु से पुकारें कि हे दीनानाथ मेरी रक्षा करो, वही रक्षा करेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।